आज मैंने दो स्पेशल मेहमानों को आज मैंने दावत दी है, जिसमें हम स्पेशल सेल फॉर वुमेन यानी कि वुमेन इश्यूज़ को लेके हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने दावत दी है हसीना मैम को, जो सोशल वर्कर है, और साथ ही साथ खादिम हुसैन साहब को मैंने दावत दी है, सोशल वर्कर है। और स्पेशल सेल फॉर वुमेन की अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन इनिशिएटिव जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑफ इंडिया ने ली है। जब हिंदुस्तान में वुमेंस के ऊपर ज़्यादा क्राइम, ज़्यादा अत्याचार जब हुए, तो उन्होंने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लेके ये सेल जो है वो तश्कील दी थी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ खादिम साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। खादिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और हसीना मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले थोड़ा बहुत स्पेशल सेल फॉर वुमेन को लेके आप थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे हमारे व्यूअर्स को? अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल सेल फॉर वुमेन ये एक इनिशिएटिव है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लद्दाख पुलिस में यहाँ पे कोलैबोरेशन के साथ ये यूनिट जो है स्पेशल सेल फॉर वुमेन को एस्टेब्लिश किया गया है, क्योंकि ये चीज़ हम मानते हैं कि सोसाइटी में कि क्राइम होता नहीं है। हमारा लद्दाख एक क्राइम फ्री सिटी है और वुमेंस के अगेंस्ट कोई क्राइम नहीं होता है, बट इट्स नॉट राइट, ये सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट नहीं होता है। तो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है स्पेशल सेल फॉर वुमेन का, जो खुसूसी वुमेंस के लिए ही, चाहे जो हमारे यहाँ की महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनके लिए ये चीज़ एस्टैब्लिश किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस स्टेशन को जो है एक्सेसिबल किया जाए। तो हमारा स्पेशल सेल फॉर वुमेन का ये काम रहता है, जो वुमेंस के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है या ब्लैकमेलिंग होता है वुमेंस को लेकर, या दूसरे हैरासमेंट्स होते हैं या स्टॉकिंग होता है, इन चीज़ों के ऊपर हम उनके साथ जो पुलिस के साथ मिल के काम करते हैं, ताकि वो पुलिस में आके कंप्लेंट रजिस्टर करे और वुमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें हम। और इस चीज़ में हमारा सपोर्ट देते हैं यहाँ के लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस, लद्दाख पुलिस करते हैं। और हम यहाँ पे 2 सोशल वर्कर्स हैं जो प्रोफेशनली ट्रेंड्स हैं, जो सर्वाइवर्स होते हैं, जो वुमेंस होते हैं, उनको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी के अंदर, कि अगर उनके ऊपर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो हम उनको कौन कौन से सोसाइटी के अंदर ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो दूसरे और तरीके हों। उस तरह के ऑप्शंस के ऊपर हमारा काम रहता है, ताकि हम उनको एक सेफ सोसाइटी प्रोवाइड कर सकें। तो व्यूअर्स, खादिम साहब जो है ओवरऑल ब्रीफ कर रहे थे स्पेशल सेल फॉर वुमेन को लेके। हसीना मैम मेरे साथ जुड़ेंगे, थोड़ा बहुत आप और थोड़ा बहुत इलैबोरेट करोगे मैम स्पेशल सेल फॉर वुमेन को लेके? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ जो आप यहाँ पे आए। हमारे ये जो स्पेशल सेल फॉर वुमेन है, जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, उसके हवाले आप हमसे इस चीज़ को लेके बात करने के लिए आए। तो फिर सर, जैसे कि खादिम सर ने बोला कि वायलेंस, और ऐसा नहीं है कि वायलेंस औरतों पे होता नहीं है, वायलेंस होता है बंद दरवाजे के पीछे। अगर हम बात करें तो फिर वायलेंस हर एक घर में होता है, लेकिन ये कि हम उसके बारे में बात नहीं करते और हम सोचते हैं कि अगर किसी ने हम पे हाथ उठा दिया या फिर कुछ बोल भी दिया तो फिर ये तो नॉर्मल है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते, तो फिर इससे बेहतर है कि हम चुप ही रहे, इसको ना बाहर ना लाए, ना बढ़ाए। क्योंकि एक तो औरतों में ये भी होता है कि वो लोग ये भी सोच के चुप बैठते, अगर मैं बाहर आके बोलूँ लोगों से इन चीज़ों के बारे में तो फिर ओवरऑल स्टिग्मेटाइज तो मुझे ही किया जाएगा। लोग अल्टीमेटली मुझे ये बोलेंगे कि नहीं, इस लड़की में ही कोई फॉल्ट है, या फिर इस औरत में ही कि कोई फॉल्ट है, ये ऐसे अपने घर वालों को पुलिस में कोर्ट में लेके जा रही है। तो फिर हमारे सोसाइटी में यही होता है कि औरतों बाहर आके बोलते नहीं है कि उनके साथ ऐसा कुछ तशद्दुद घर में हो रहा है। और हम अगर वायलेंस की हिसाब से बात करें तो फिर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अब वायलेंस एक मियाँ बीवी के बीच में ही वायलेंस होता है। अगर हम वायलेंस की बात करें तो फिर जैसे कि हमारे यहाँ पे इमोशनल अब्यूज़ या फिर मेंटल अब्यूज़ एक बाप बच्ची के साथ भी कर सकती है और एक बेटा अपने माँ के साथ भी कर सकता है। या फिर एक औरत, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे भी बोलूँ, अगर कोई औरत डिवोर्सी होता है या फिर जिसकी शादी नहीं हुआ था, अगर वो अपने नेटल फैमिली में अपने माँ बाप के साथ रह रही होती है तो फिर उन पे भी वायलेंस हो रहा होता है। उनको भी कहीं ना कहीं ये ताना दिया जाता है कि तुम ऐसे हमारे घर में बैठे हुए हो, कहीं किसी के साथ शादी नहीं किया, हम पे से खर्चा बढ़ा रहे हो। तो फिर हर वक्त उन्हें ऐसे ताने दिया जाता है, जिससे कि उनके जो मेंटल है उस पर भी काफ़ी
फ़र्क पड़ता है और वो अब्यूज़ होते हैं। तो फिर जैसे कि हम ये भी कहते हैं कि सिर्फ थप्पड़ वो नहीं होते जो चेहरे पे आके लगता है, थप्पड़ वो हर एक बात होती है जो हमारे आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाती है। तो फिर मैं तो यही मतलब गुजारिश करती हूँ कि हमारे औरतों से या फिर बच्चियों से कि अगर उनके साथ ऐसे किसी तरह का अब्यूज़ हो रहा हो, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, सेक्सुअल हो, वो लोग खुल के आके बोले, ऐसे चीज़ों पे चुप ना रहे। क्योंकि जब जब हम चुप रहेंगे तो फिर अल्टीमेटली हम उनको एक पावर मतलब दे रहे होते हैं कि वो हमें अब्यूज़ करे, टॉर्चर करे। तो फिर हम ये भी सोचते हैं कि ये जो वायलेंस होता है वो मतलब हम चुप करके सह भी जाए तो फिर ये हमारे लिए ही बेहतर रहेगा। नहीं, ये वायलेंस इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारे जो सोसाइटी में या फिर विद इन द फैमिली में ही एक पावर डायनेमिक जो होते हैं वो एक अपना रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे कि हम अगर अपने घर की ही बात करें तो फिर घर में ही मतलब हमें बहुत देखने को मिलता है। जैसे कि ये भी बोला जाता है कि जैसे पिंक कलर, अगर हम मतलब सिंपली देखें तो फिर जैसे कलर्स हो या फिर टॉयज़ में भी हो, हम जेंडर को मतलब बोलते हैं कि नहीं ये पिंक कलर लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ब्लू कलर है, और किचन में जाना सिर्फ लड़कियों का काम ही है, लड़कों का नहीं है। लड़के बस आराम से बैठो, टीवी देखो, खाओ पियो, ऐश करो। बाकी मतलब जहाँ पे भी कहीं जाना हो, जैसे बाहर का काम भी औरतों और लड़कियों को करना पड़ता है, तो फिर और घर के सारे काम भी लड़कियों को करना पड़ता है। तो फिर ये जो एक पावर डायनेमिक्स होता है हमारे सोसाइटी या फिर हमारे फैमिली में, वो वायलेंस का एक मेन रूट कॉज होता है। तो फिर जी, तो खादिम साहब इसमें ये सवाल एक इम्पॉर्टेंट उठता है सर, जिसमें काफ़ी इश्यूज़ तो आप लोगों को देखने को मिलते होंगे, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, फ़िज़िकल अब्यूज़ और साथ ही साथ स्टार्किंग, डॉवर्टी डिमांड्स, या बहुत सारे इश्यूज़ हैं वुमेंस में। तो इस तरह किस तरह आप इसे टैकल करते हो? पुलिस का कितना इसमें हाथ होता है? और साथ ही साथ आप लोगों का ट्रेनिंग जो है वो कहाँ से ली जाती है? किस तरह टैकल करते हैं आप इश्यूज़ को? सर सबसे पहले जो होता है हमारे पास केसेस रिफ़र के थ्रू भी आता है। जो हमारा मैक्सिमम सोर्स जो रहता है रिफ़र्स का, केस जो रिफ़र किया जाता है वो पुलिस स्टेशन के एंड से ही होता है। जब भी कोई कंप्लेंट आता है तो अगर जहाँ पे हमारी नीड पड़ती है तो वो केस हमारे पास रिफ़र होके आ जाता है और हम वहाँ पे अपना इंटरवेंशंस करते हैं। सपोज़ कोई भी केस अगर हमारे पास आता है और हम इसके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं कि वुमेन क्या चाहती है, क्योंकि सोसाइटी में ये माना जाता है कि वुमेन्स की ज़्यादा गलती होती है, चाहे जो भी रिलेशनशिप हो, इवन इन एडल्ट्स, इवन इन मैरिज, इवन इन मतलब फैमिली। वुमेन्स को वो स्टेटस नहीं दिया जाता है, एक वीकर जेंडर माना जाता है सोसाइटी के अंदर। तो इस चीज़ के अंदर हमारा इंटरवेंशन ये रहता है कि हम उनको एक सपोर्ट सिस्टम कहाँ से प्रोवाइड कर सकें, या तो हम विद इन फैमिली में एक सपोर्ट सिस्टम उसके लिए ढूंढते हैं ताकि वो एक वायलेंस फ्री लाइफ जी सके अपने घर के अंदर ही, ताकि उसके ऊपर कोई आगे आने वाले टाइम में कोई तशद्दुद ना हो। और अगर उस वहाँ से काम नहीं बनता है, हमारे मीटिंग्स के बाद भी काम नहीं बनता है, तो हम उनको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं दैट यू हैव दिस लीगल राइट्स, कि आपके पास ये सारे लीगल राइट्स हैं। आप राइट टू मेंटेनेंस के थ्रू आप अपने लिए खर्चा क्लेम कर सकते हो अगर आपको फाइनेंशियल अब्यूज़ किया जा रहा है, अगर आपके ऊपर बहुत सारा मतलब तशद्दुद हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। चाहे हसीना मैम ने कहा कि वो कोई भी कर सकता है, इवन फादर, ब्रदर और हस्बैंड। डोमेस्टिक एक्ट के एंड से हम उसके लिए प्रोटेक्शन और बहुत सारे राइट्स उसके पास अवेलेबल होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम उनके लिए लीगल फ्री एड का भी इंतज़ाम करते हैं ताकि वो आगे जाके अपने लिए एक वकील खड़ा कर सके और वहाँ पे वो चीज़ अपने लिए काउंसिल खड़ा करके वहाँ पे अपने राइट के लिए लड़ सके। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, चाहे वो एक पहले तो हमारा काम इसी पे रहता है कि लड़की चाहती क्या है। हम अपने एंड से कुछ भी नहीं करते हैं, बट हम उनके लिए एक सपोर्ट बनते हैं कि उनको ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। वुमेंस को गाइडेंस, एक सपोर्ट, एक काउंसलिंग वो हम प्रोवाइड करते हैं, और वो हमारे एंड से हमेशा रहता है। जी हसीना, दो लॉ हमारे पास है, एक है इस्लामिक शरीयत जिसे हम बोलते हैं, दूसरा इंडियन कानून। तो किस तरह आप इन्हें टैकल करते हो कि मोस्टली इंडियन लॉ को ही देख के ये जो इश्यूज़ है उन पे आप काम करते हो, या शरीयत के हिसाब से चलते हो? सर आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया। जैसे कि खादिम सर ने बोला कि औरतों के लिए तो वैसे भी फ्री लीगल एड दिया जाता है हमारे डलसाई के थ्रू, कि औरतें जब चाहे अपने लिए एक फ्री लीगल काउंसिल खड़ा कर सकती है। तो फिर वो चाहे 125 मेंटेनेंस के लिए क्लेम करना चाहे या फिर PWDV के लिए, जो कि 2005 हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था, अगर उसके अंडर भी अगर वो क्लेम करना चाहते हैं तो फिर वो कहीं पे भी जा सकती है फ्री लीगल एड के थ्रू। उस पर कोई मतलब जैसे वकील का चार्जेस
ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। वो वकील उसके लिए इवन कि ये जो एक पेपर का कॉस्ट भी होगा वो भी उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो फिर जैसे खादिम सर ने बोला कि हमारा मेन चीज़ यही रहता है कि एक सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप करे कि उस सर्वाइवर के लिए, चाहे वो हमें फैमिली में मिले या फिर विद इन द कम्युनिटीज़ या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो सामने आकर वो जो हमारे पास सर्वाइवर आ रहा है उसके लिए काम करना चाहिए। तो फिर हमारा ये ज़्यादा उसके लिए सपोर्ट सिस्टम या फिर काउंसलिंग या फिर जैसे कि हम बोल सकते हैं उसके लिए जैसे उसको असिस्ट करना कि मतलब कैसे वो लीगल एड के थ्रू जा सकती है। तो फिर ये तो हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अगर हम शरिया की एंड से बात करें तो फिर शरिया के एंड में हमें बहुत चैलेंजेस देखने को मिलता है, क्योंकि ये अभी रमज़ान का ही टाइम में हमने SHO सर से बात करके यहाँ पे एक मीटिंग भी करवाई थी, जैसे कि हर एक जो रिलीजियस स्टेक होल्डर्स है जिसमें शिया कम्युनिटी के भी थे, सुन्नी के भी थे, नूर बख्श और हमारे सुन्नी उन सारे वहाँ से आए हुए थे। तो फिर वहाँ पे हमें ये चैलेंज फेस करने को मिला कि ये जो पावर डायनेमिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला आपको कि ये हमारे सोसाइटी में पावर डायनेमिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फिर वो हमें हमारे शरिया में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ज़्यादा केसेस इस तरीके के आते हैं, जो औरतें होते हैं वो डिवोर्स के इश्यूज़ को लेके आते हैं कि उनको बगैर पूछे उनके हस्बैंड डिवोर्स देते हैं। तो फिर जहाँ तक मुझे लगा हमारी शरिया लॉ में औरतों की से ना होना वो एक बहुत बड़ी चैलेंज बन जाता है। जैसे कि जो भी केसेस आते हैं उनमें औरतों को उनकी नॉलेज में होता ही नहीं है कि उनको तलाक दे दिया है या फिर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। बस हस्बैंड आता है, उसके हाथ में तलाकनामा और जो उसके महारे के पैसे होते हैं वो दे के चले जाते हैं। फिर इसके बाद तो वो औरत लाचार ही हो जाती है, ना वो कहीं जा पाती है ना वो कहीं बोल पाते हैं इन चीज़ों को। जब हमने ये चीज़ें हमारे ISK और IKMT में लेके गए तो फिर हम कहीं बार वहाँ पे गए। आज हम यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं शेख नज़ीर, उनसे भी ये चीज़ें हमने डिस्कस किया था। तो फिर उनका भी ये कहना है कि ये हमारे शरिया में जो अख्तियार है वो एक मर्द को दिया हुआ है। तो फिर कहीं ना कहीं ये जो अख्तियार है जो मर्द को दिया गया है उसका कहीं ना कहीं एक मिसयूज़ हो रहा है, यानी कि वो उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। वो लोग जब चाहे अपनी बीवियों को तलाक दे रहा है, वो जब चाहे दूसरी शादी कर रहे हैं। तो फिर उससे हमारी जो औरतें वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जहाँ तक है हमारी सोसाइटी में वो एक गलत ट्रैप में फॉल हो रही है। तो फिर मैं और एक बार फिर से ये गुजारिश करती हूँ जो हमारे ISK और IKMT कि वो इन चीज़ों को देखे और ये जो अगर कोई डिवोर्स का केसेस लेके आते हैं तो फिर वो वहाँ पे अगर औरत सामने ही रखकर अगर उनसे भी बात करके तलाक दिया जाए तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस औरत के नॉलेज में ही उसको तलाक दिया जा रहा है। तो फिर वो बाद में उस चीज़ को लेके क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि मुझे बगैर पूछे ऐसे मुझे तलाक दिया जा रहा है। तो फिर ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं सर। तो फिर खादिम साहब, मैरिड जो केसेस है ज़्यादा आ रहे हैं आप लोगों के पास, मैच्योर केस ज़्यादा आ रहे हैं, अगर बाय द वे जुवेनाइल में केसेस आ रहे हैं तो उसे किस तरह हैंडल करते हैं? सर हमारे पास सारे प्रोविजंस है, हमारा इंटरवेंशन लिमिटेड नहीं है सिर्फ वुमेंस तक। कोई भी एज की लड़की हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो 80 ईयर्स तक की ही क्यों ना आए, हमारा काम रहता है कि उनको एक काउंसल करना, उनको एक ऑप्शंस प्रोवाइड करना कि उनके पास क्या रहेगा। और जुवेनाइल के लिए हम कोलैबोरेशंस के साथ भी काम करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे साथ जो भी स्टेट में हमारे अभी UT में जो भी JJB का भी मेंबर्स हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं उस केस के ऊपर काम करने के लिए। पेरेंट्स के कितना सपोर्ट मिलता है उस वक्त? जी अभी तक हमारे पास ऐसा कोई जुवेनाइल केस तो आया नहीं है, हाँ अभी तक आया नहीं है। बट अगर इन केस फ्यूचर में कोई ऐसा आता है तो वी हैव सेवरल ग्रुप्स जिनके साथ हम काम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जिनके साथ हम मिल के काम कर सकते हैं और उनके लिए सपोर्ट सेटअप कर सकते हैं उनके फेवर में। वो कोई जुवेनाइल ऐसा है सर जो डरते हुए अपने माँ बाप से उसके ऊपर अत्याचार हो रहे होंगे, तो आपकी तरफ से कोई मैसेज? सर यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है जो सेटअप किया गया है इस यूनिट का। इसमें एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा रहता है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी।
अगर वो आना चाहे हमारे पास अपने एक ग्रीवेंस के साथ, तो हम उसको पूरा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, क्योंकि ये एक राइट भी होता है एक पर्सन का कि उसके नाम को बाहर आना ना दिया जाए। नाम, एड्रेस, हाँ, वो सारा कॉन्फिडेंशियल रहता है हमारे पास। वो हमारे पास कंप्लेंट लेके आ सकते हैं और हमारा इंटरवेंशन हर उसमें रहता है, चाहे वो लीगल हो, चाहे वहाँ पे पुलिस असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती हो। हम हर तरह के उनके साथ लिंकेज प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको एक सिक्योरिटी मिल सके और उसको उस चीज़ के, उस तशद्दुद से या डोमेस्टिक वायलेंस से या जुवेनाइल जो भी वो फेस कर रहे हैं, उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं विद इन दिस सोसाइटी। हम सपोर्ट सिस्टम भी ढूंढते हैं कि उसको सपोर्ट किस चीज़ से मिल सकता है, विद इन फैमिली या कम्युनिटी में या बाहर सोसाइटी के अंदर। और सिक्योरिटी के मामले में हम उस फाइल को पूरा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ताकि वो बाहर किसी के पास या कोई भी इस चीज़ को लेकर हार्म ना कर सके उसको। जी। यस सर, आप कोई भी आ सकते हैं, कोई भी एज का। जैसे किसी भी कानून की सपोर्ट हेल्प आपसे मिल सकते हैं, जैसे अगर पुलिस में जाना हो या कोर्ट में जाना हो, तो बराबर ये आप लोगों का जो स्पेशल सेल है बराबर उनमें सपोर्ट रहेगी। हसीना, और एक क्वेश्चन, अभी तक ऐसा कोई अचीवमेंट, चाहे डवरी से हो या उसके अलावा फिज़िकल एब्यूज़ या उसके अलावा मेंटल टॉर्चर, जब से आप लोगों का ये यूनिट इस्टेब्लिश हुआ है, अभी तक ऐसा कोई अचीवमेंट आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हो अभी तक आप लोगों को मिला हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट? सर, बहुत बड़ा तो हम नहीं कह सकते हैं। जैसे कि हमारा ये जो सेल है वो नवंबर से ही फंक्शनल हुआ था, या सर ये 2021 नवंबर से। तो फिर अभी हमें कुछ महीने ही हुए हैं यहाँ पे काम करके। तो फिर जैसे कि जो केसेस है वो अब मैरिड के तो आ भी रहे हैं, लेकिन अनमेरिड केसेस भी हमारे यहाँ पे एक दो आए हुए हैं, जिसमें ये थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग वाला था कि अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि अब रिलेशन को हम वो क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि एडल्ट है, एडोलसेंस पीरियड्स में है, तो फिर ऑब्वियसली वो लोग, अब उनकी भी इमोशंस फीलिंग्स है, तो फिर वो रिलेशन में चले जाते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं उनकी जो ये इमोशंस, जो फीलिंग्स है, उनका मिसयूज़ भी हो जाता है। तो फिर जो ये परपिटेटर्स है वो उनका गलत इस्तेमाल भी उठा लेते हैं। तो फिर रिसेंटली हमारे पास एक नोमो लेकर केस आया था, जो कि एक लड़के के साथ, यानी कि जो हमारे करगिल से तो बाहर के थे, एक रिलेशन में था। तो फिर उनको थोड़ा से ब्लैकमेलिंग का इशू था कि मैं ऐसे लड़का उससे ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे ऐसे 30 लाख दे दो, हाँ, नहीं तो मैं तुम्हारी ये जो फ़ोटोज़ है या फिर जो हमारे कन्वर्सेशन है मैं उनको लीक कर दूंगा, हाँ, फिर अल्टीमेटली उनका सारा तुम्हें ही फेस करना पड़ेगा। तो फिर इसकी वजह से वो जो लड़की थी वो अटेम्प्ट टू सुसाइड भी उसने करने की कोशिश किया। तो फिर लेकिन उनकी फैमिली सपोर्टिव थे उसके लिए। तो फिर उसकी फैमिली उनको यहाँ पे लेके आए। तो फिर पहले तो वो साइबर क्राइम वालों के पास गए थे। तो फिर मैम जो हमारे साइबर क्राइम के है देचा नामो मैम, फिर उनको यहाँ पे लेके आए। फिर हमने जब उन केस में इंटरव्यू किया तो फिर हमने, क्योंकि हमारा ये भी रहता है कि एक जो परपिटेटर्स होते हैं, क्योंकि मेन रूट कॉज तो उसी की वजह से ही हो रहा है। तो फिर हमारा ये नहीं होता कि सिर्फ हम उस औरत के साथ ही काम करें, हमारा ये भी रहता है कि हम जो ये मेन यानी कि जो ये हमारे पास रिस्पोंडेंट है, यानी कि जो ये मेन रूट कॉज है, ये हमारा जो है उनसे भी काम करे, उनके साथ भी काम करे, उनको भी काउंसलिंग प्रोवाइड करे। तो फिर जब हमने उस केस में इंटरव्यू किया तो फिर उस लड़के ने भी वहाँ से लिख के दिया कि मैं फर्दर इसको ऐसे परेशान नहीं करूँगा। हाँ, तो फिर मुझे जहाँ तक लगता है तो फिर ये हमारे लिए, हाँ, क्योंकि मतलब ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जिसमें मतलब क्योंकि हम तो ज़्यादातर ही मैरिड को ही लेके चलते हैं। अब एक अनमैरिड लड़की आके ऐसी चीज़ों पे बोलना, और फिर जब हमने इसके बाद जब हमने फॉलोअप भी किया तो फिर हमें ये पता चला कि उसके साथ अभी ये कोई इश्यूज़ नहीं है। तो फिर उससे भी हमें एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि वो अभी ठीक है। तो फिर और एक केसेस हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिसमें कि एक और औरत आई थी जिसने शादी किया था एक लड़के के साथ, लेकिन वो लड़का एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसके साथ शादी हुआ है, ना वो उसे तलाक दे रहा था और ना ही वो उसे अपने साथ ले रहा था। तो फिर वो लड़की बिल्कुल, वो जो औरत थी वो बीच में बिल्कुल नागार्ड की वैसी वाली हो गई थी। तो फिर जब वो यहाँ पे आई तो फिर मुझे जहाँ तक लगता है उसके भी इशू हमने रिजॉल्व किया था।
तो फिर सर जैसे कि मैं कह रही थी कि आप सिर्फ हमारे जो औरतों के साथ है वो घर में ही एक तशद्दुद नहीं हो सकते, घर से बाहर भी उनके साथ वायलेंस, जैसे राह चलते हुए भी कोई उन्हें छेड़ देता है, आप उनके साथ जैसे हैरेसमेंट, जैसे 354 है हमारा, स्टॉकिंग वगैरह, तो फिर वो लोग भी ऐसे चीज़ें लेके आ सकते हैं। हमारा सबसे मेन फोकस यही रहता है कि हमारा कोई ये जजमेंटल एटीट्यूड नहीं रहता है, हम उनकी इंडिविजुअलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और हम जैसे भी केसेस है वो लेके आए, हम ज़्यादा एक्सेप्टेंस पे ही फोकस करते हैं। तो फिर मैं लड़कियों से यही गुजारिश करती हूँ कि अगर आपके साथ जैसे कोई हैरेसमेंट, स्टॉकिंग वगैरह, या फिर जैसे अभी तो हमारे सोसाइटी में ज़्यादा क्राइम औरतों के साथ ये साइबर क्राइम को लेके ही हो रहा है, जैसे लड़कियों को या फिर औरतों को साइबर के थ्रू ब्लैकमेलिंग या फिर उनको अब्यूज़ किया जा रहा है। तो फिर ऐसे किसी भी किस्म के आपके साथ वायलेंस हो रहा हो तो फिर आप हमारे साइबर क्राइम के पास आ सकते हो, वुमेन सेल्स में ही आ सकते हो, स्पेशल सेल में आ सकते हो। और अगर आपको कहीं पे भी इमरजेंसी फील होता है तो फिर आप 112 पे भी कॉल करके एक इमरजेंसी, ये डायल नंबर है, आप वहाँ पे असिस्टेंस सीख कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए। तो फिर आप लोग कहीं पे भी 112 डायल कर सकते हो। जी बिल्कुल। खादिम साहब, जिस तरह हसीना ने फरमाया कि शरीयत के हिसाब से भी हमें चलना पड़ता है, इंडियन कानून के हिसाब से भी चलना पड़ता है, तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हवाले से अगर हम बात करें तो 90% मुस्लिम इलाका है, सिमिलरली लेह उनका, तो इसमें आपको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या उसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन या बाकी स्टेक होल्डर्स की तरफ से आप लोगों को किस किस्म की सपोर्ट, स्पेशली लद्दाख पुलिस की अगर हम बात करें सपोर्ट के हवाले से? सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ लीगल साइको सोशल लीगल सपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम काम करते हैं कि वुमेन क्या चाहती है। एज वी नो दैट कि हमारा कारगिलपुर एक मुस्लिम पॉपुलेटेड एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे शरिया लॉ भी चलता है, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं होता, मानते हैं कि डिवोर्स नहीं होता है, इसलिए हम शरिया के पास भी जाते हैं, शरिया कोर्ट में भी जाते हैं उनके केसेस लेकर, क्योंकि हमारे पास एक केस है हमारे पास अभी, जिसमें एक केस स्टडी है जिसमें एक लेडी है, उनको 18 ईयर्स हो गया है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने डिवोर्स नहीं दिया है और वो चाहती थी कि मेरा जो भी डिवोर्स हो वो एक शरिया के अकॉर्डिंग हो। तो हम इस चीज़ को लेकर शरिया के पास भी गए और वहाँ पे हमारा अभी प्रोसेस चल रहा है। हम यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं रहते हैं कि अगर हमारा क्लाइंट चाहता है, हमारे पास जो क्लाइंट है वो क्लाइंट चाहता है कि मेरा शरिया लॉज हो, हम वहाँ पे भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हम जब हमारे पास वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारे क्लाइंट, हम उनको कहीं अकेला नहीं छोड़ते हैं, जहाँ पे भी उनको ज़रूरत पड़ती है हम उनके साथ जाते हैं, हर जगह उनके लिए मतलब प्रोवाइड करते हैं हेल्प जहाँ पे भी नीड पड़े। और बाकी आपने पूछा कि हमारे और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर केसेस आते हैं हमारे मुस्लिम लड़कियों के, हम चाहते हैं कि बुद्धिस्ट भी अगर उनके साथ भी कोई ज़्यादती होती है, उनके साथ उनको कहीं छेड़ा जाता है या उनके साथ भी कोई मतलब हैरेसमेंट जैसी चीज़ें होती हैं तो वो भी आ सकती हैं। अप्रोच कर सकते हैं लोग? हाँ, वो अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास वैसे कोई केसेस आए नहीं है। ऐसी बात तो है नहीं कि उनके ऊपर कोई हैरेसमेंट नहीं होता होगा या उनके घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता नहीं होगा, ऑफ कोर्स होता होगा, बट वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। अगर यहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे नहीं आ सकते हैं तो वी हैव सेकंड ऑप्शन, आपके पास एक सेकंड ऑप्शन है कि वो स्पेशल सेल लेह में जाए, वहाँ पे भी हमारा एक यूनिट है, वहाँ पे भी वो लोग आराम से जाके सोशल वर्कर से हेल्प ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, वो वहाँ पे भी उनको हेल्प प्रोवाइड इजीली कर सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर में भी है, हमारा सेल हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में ये स्पेशल सेल फॉर वुमेन अभी इस्टेब्लिश किया गया है, वहाँ पर भी हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारी करगिल की लड़कियाँ ये चीज़ समझ रही हैं कि बाहर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो लोग वहाँ पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा, वहाँ पर भी प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स हैं, आप लोग आराम से एसेस कर सकते हो। हर पुलिस स्टेशन के जो भी असिस्टेंस है वो आप आराम से अवील कर सकते हो। जी हसीना, एक दो सवाल होंगे आपसे, एक फिर खादिम साहब से देखिए इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम जो है मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। अभी तक डावरी और या बाकी वायलेंस के हवाले से अगर हम बात करें, आप लोग सोशल वर्कर हैं, आप लोगों ने पहले स्टडी किया होंगे, सर्वे भी किए होंगे, आप लोगों ने कितने % में डावरी और वायलेंस हमें डिस्ट्रिक्ट करगिल में देखने को मिले अभी तक?
आप सर जैसे कि हमारा कोई सर्वे का तो वो नहीं रहा हुआ है, क्यों डाटा अब ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इसलिए इनिशिएटिव लिया है क्योंकि अब जैसे हर हमारे इंडिया में ही लड़कियों के साथ या फिर औरतों के साथ इतने वायलेंस हो रहा है, तो फिर अब हमारे ये JNK और लद्दाख, तो अब यहाँ पे तो ये हम कह नहीं सकते कि यहाँ पे वायलेंस नहीं होता होगा। तो फिर ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इसलिए एक स्टेप लिया है कि यहाँ पे जो औरतें ऐसे वायलेंस फेस कर रही है वो यहाँ पे स्पेशल सेल फॉर वुमेन में जाके अपने जो ग्रीवेंस है वो वहाँ पे बोल सके। तो फिर सर्वे के हिसाब से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप यहाँ पे डाउरी का तो मतलब एक प्रॉपर उससे तो मांगा नहीं जाता है, जैसे कि बाहर बोलते हैं कि मुझे इतने हाँ मतलब इतने पैसे चाहिए या फिर मुझे दहेज में गाड़ी चाहिए, इतने ज्वेलरी चाहिए। लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लड़कियों को या फिर औरतों को जब वो एक मैट्रिमोनियल होम में चली जाती है तो फिर उनको ताने दिया जाता है कि तुम तो कुछ लेके आई नहीं हो, बस ऐसे खाली हाथ आई हो। तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा होता है हमारे यहाँ पे कि अगर कोई लड़की ऐसे जैसे सेल्फ अरेंज मैरिज करके जाते हैं तो फिर वो अपने साथ जिसे हम कहते हैं ह्याचक्स या फिर स्त्रीधन कहते हैं, जब वो लेके नहीं जाते हैं तो फिर उन्हें भी कहीं ना कहीं ये जो अब्यूज़ है घर में ये सब फेस करने को मिलता है। ये ख़ादिम साहब, अभी आप लोग वर्कशॉप्स वगैरह करते हो स्कूल लेवल पे सर, कॉलेज लेवल पे भी मैंने देखा सर आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह वुमेंस इश्यूज़ को लेके आप लोग दे रहे हो, या उसके अलावा डिफरेंट ब्लॉग्स में आप लोग जाते हो, तो किस कस्म की रिएक्शन फीडबैक्स और ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम देने के बाद इश्यूज़ आप देख रहे हो सर क्या आप लोगों के पास आ रहे हैं? सर हम अपने अवेयरनेस के कैंपेन के अलावा हम पार्टिसिपेट भी करते हैं जो दूसरे अवेयरनेस कैंपेन जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट, चाहे वो डेल्सा हो या दूसरे जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है हम वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारा आउटकम रहता है कि वुमेन्स वहाँ पर हम उनको एक ऑप्शन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी चीज़ें बता सके। और हमें आया है एक रेफरल वहाँ से भी आया हुआ है जहाँ पे हमने उनको अपना ऑफिस का एड्रेस दिया ताकि वो हमारे साथ आके फुल केस स्टोरी जो है शेयर कर सके और हम वहाँ पे अपना इंटरवेंशन दे सके। हमारा अचीवमेंट रहता है, हमारे जो अवेयरनेस कैंपेन्स का है वहाँ का अचीवमेंट रहता है ऑफ कोर्स। जी हाँ जी। तो लास्ट एक दो सवाल देंगे हसीना, उसके बाद इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम कंक्लूड करूँगी। आपकी तरफ से कोई ऑफिशियल नंबर या डायरेक्ट आपको कॉल करे या कोई आपका ऑफिशियल एड्रेस आप हमारे चैनल पे आप शेयर कर सकते सर जैसे कि ऑफिस एड्रेस तो हमारा यही है, पुलिस स्टेशन करगिल बारू, क्योंकि ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है हमारा होम डिपार्टमेंट जो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनके साथ कोलैबोरेशन में किया हुआ। और हमारे जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, हाँ, वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। तो फिर अगर किसी को हमसे डायरेक्ट आके मिलना है तो फिर वो पुलिस स्टेशन बारू हमारे यहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं। अगर किसी को FIR नहीं करना है या फिर मतलब सिर्फ सिंपल या कि हमसे बात करना है या फिर इस चीज़ को लेके हमसे यहाँ पे डिस्कस करना है तो फिर वो बगैर थाने में भी जाए यहाँ पे आके बात कर सकता है। अगर उसे लगता है कि उसे FIR करवाना चाहिए या फिर रिपोर्टिंग करना चाहिए तो फिर वो नीचे हमारे जो मुंशी है उनके पास जाके अपना FIR कटवा सकते हैं। तो फिर हमारा ज़्यादा इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो फिर जैसे अगर कोई हमें कॉल करना चाहे तो फिर वो 9469737602 पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर 112 पे भी आप कॉल करके कभी भी असिस्टेंस सीख कर सकते हो। थैंक यू। अगर किसी भी किस्म के इश्यूज़ हो वुमेंस को लेके, वुमेन क्राइम को लेके आप लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स में, तो आप लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 9469737602। टीवी स्क्रीन पे आप लोगों को ऑफिशियल इनकी जो नंबर है वो फिर एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ 9469737602 और इसके अलावा 112 हाँ मैम 112 और एड्रेस पुलिस स्टेशन बारू अपोजिट इंदिरा पार्क। आप बज़ात ख़ुद आप ऑफिस में आप विज़िट कर सकते हैं। आखिरी सवाल में ख़ादिम साहब से मैं लेना चाहता हूँ, चलते चलते आपकी तरफ से कोई पैगाम ख़त्े लद्दाख के लेवल पे या करगिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप इश्यूज़ को लेके, वुमेंस इश्यूज़ को लेके, वुमेंस वायलेंस को लेके आप अपनी तरफ से कोई पैगाम अगर शेयर करना चाहते हैं तो मेरा आखिरी सवाल होगा, फिर मैं हसीना से एक मैसेज लेके मैं प्रोग्राम जो है मैं कंक्लूड करता हूँ।
जो सोसाइटी के अंदर वुमेंस जो हैं उनका स्टेटस जो है वो बहुत वीकर माना जाता है। तो जो मेल हैं ये ना सोचें कि अगर हम शादी करेंगे किसी से या आपके घर में कोई लड़की पैदा होती है तो उनके ऊपर डोमिनेट करने से अच्छा है उनको एक इक्वल स्टेटस दें, ताकि वो सोसाइटी के अंदर अपनी आवाज़ ख़ुद बने, ना कि उनके लिए कोई आवाज़ बने। ये एक मेरा पैगाम जाएगा ताकि लड़कियां खुल के आगे आ सके। मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। अगर आप में से कोई भी किसी भी अगर ऑफ़िस में जाएं, चाहे आप काउंसिल ऑफ़िस में जाएं, चाहे आप आरएनबी ऑफ़िस में जाएं या आप तहसील में जाएं, कोई भी ऑफ़िस हो, एसपी ऑफ़िस हो, डीसी ऑफ़िस हो, आप वहाँ पे जाके एक बार नेम प्लेट चेक करें कि उसमें कितनी लड़कियों का नाम है। तो आपको वहाँ पे मालूम चलेगा कि एक भी लड़की का नाम नहीं होगा। हार्डली आप या एक या दो लड़कियों का नाम देखेंगे वहाँ पे। यही से हमें पता चलता है कि लड़कियों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर डोमिनेंसी की वजह से ही, क्योंकि आज तक मेल ही राज करते रहे हैं हमारे सोसाइटी के अंदर और लड़कियों को वो हुकूक दिया नहीं गया है। तो इसी वजह से पता चलता है कि एक लड़की का स्टेटस हमेशा एक वीकर पोजीशन बना रहा है हमारे सोसाइटी के अंदर। तो उनके लिए आप सपोर्ट करें। आप अगर आपके घर में कोई लड़की हो तो उनको सपोर्ट करें, ना कि उनको डराए। और लड़के को ये ना सिखाएं कि आप ख्वाब मतलब आप ही लड़के हो तो आपका काम कुछ और है, आप लड़की हो तो आपका काम बर्तन धोना है। ये चीज़ें, ये डिवाइड ये ना करें। उनको एक इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। ये मैं मैसेज देना चाहूँगा सर। खादिम साहब, उसके अलावा अगर आप और कुछ शेयर करना चाहते हो या मैं आपसे पूछना भूल गया? सर, मैं ज़्यादातर इसी पे फोकस करता हूँ कि एक जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी जो है वो लोग समझते नहीं हैं कि क्या है। जेंडर इक्वालिटी हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने को कहते हैं, और इक्विटी उसमें होता है किसी को आगे बढ़ाना। लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये ऑप्शंस इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ज़माने से जो चलता आ रहा है, उनके ऊपर डोमिनेंसी जो चला आ रहा है, इसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे आप देख पाओगे कि अभी पंचायत में भी आप देखो तो एक रिजर्वेशन रहता है लड़कियों के लिए, सरपंच के लिए। ये सब इसीलिए दिया गया है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशंस ने ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ किया कि वुमेंस के ऊपर बहुत सारा डोमिनेंस रहता है या उनके ऊपर क्राइम रहता है, आगे आके वो एक रोल मॉडल रहे, ताकि इसीलिए बहुत सारे ऑप्शंस और रिजर्वेशंस उनके लिए प्रोवाइड किए गए। उनको अवील करें, वो उनको लेकर आप आगे बढ़े, ताकि आप एक सोसाइटी के अंदर एक इक्वल स्टेटस आप खुद अचीव कर पाएँ। जी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हसीना। एक क्वेश्चन आपसे पूछना था, आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे, मेगा लेवल पे, जिस तरह आप लोग स्कूल कॉलेज आप लोग विज़िट करते हो, आप लोग भी आप विज़िट करते हो इसी वुमेन इश्यूज़ को लेके, ऐसा कोई स्ट्रैटेजीज प्लानिंग्स वगैरह आपने बना रखी है ताकि बड़े पैमाने पे हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वुमेंस इश्यूज़ को लेके कोई मेगा प्रोग्राम या अवेयरनेस? सर थैंक यू आपने ये पूछने के लिए। जैसे कि आज ही हम एसपी सर के पास गए थे इसी चीज़ को लेकर। तो फिर हमारे जो एसपी सर है इनायत सर, वो भी काफ़ी इस चीज़ को लेके सपोर्ट करते हैं। तो फिर इनायत सर भी कह रहे थे कि मतलब इन अपकमिंग मंथ्स में हम इस चीज़ को लेकर एक वर्कशॉप बिठाएंगे, चाहे वो 2 दिन का हो, जिसमें हम जो भी वुमेन स्टेक होल्डर्स है उनके साथ, या फिर जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जो पंचेस, जो सरपंच, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, उनको साथ लेके चलेंगे। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है एक ग्राउंड लेवल पे हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो आशास होते हैं, वो चलते हैं। तो फिर ये चीज़ें उनको साथ लिए बगैर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे तो आप हमारे जो हम कह सकते हैं, जैसे ग्राउंड पे तो आप वही आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, आशास होते हैं, हमारे VLWs होते हैं, सरपंच होते हैं। तो फिर हमारा यही कोशिश रहेगा कि हम इनको लेकर साथ एक वर्कशॉप करें। जी सर। तो फिर हमारा जो मेन मोटिव है वो ये भी है कि हम एक वायलेंस फ्री होम क्रिएट करना, चाहे वो पब्लिक स्फेयर में हो, चाहे वो प्राइवेट स्फेयर में हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ये भी माना जाता है, जब एक लड़की पब्लिक में है तो फिर वो उनको एक पब्लिक चीज़ की तरह देखा जाता है और उन्हें कहीं भी छेड़ दिया जाता है। तो फिर हमारा यही कोशिश रहता है कि हम उनको साइको सोशल लीगल सर्विस प्रोवाइड करें और एक वायलेंस फ्री होम क्रिएट करें, जहाँ पे वो आके वो हमसे बात कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बोला कि हम मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 5 बजे तक हम ऑफिस में ही रहते हैं, पुलिस स्टेशन पारू में ही। हाँ, संडे ऑफ रहता है। तो फिर जैसे अगर संडे ऑफ रहता है तो फिर हमारा पुलिस स्टेशन तो खुला रहता है, वहाँ नीचे मुंशी के पास जाकर या फिर वुमेन सेल में जाकर अगर उनको संडे के दिन भी कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर वो वहाँ पर जाके भी अपने कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हसीना बतूल और
खादिम हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े थे, सोशल वर्कर है, स्पेशल सेल फॉर वुमेन, जिसने सपोर्ट की है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एक बेहतरीन इनिशिएटिव NCW की द्वारा, जो क्राइम के हवाले से अगर हम बात करें, बिलखुसूस वुमेन क्राइम को इंडिया के लेवल पे या अपने ख़िते लद्दाख के लेवल पे, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव ली है स्पेशल सेल फॉर वुमेन को लेके, जिसमें बहुत सारे क्राइम्स हमें देखने को मिलते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, फिजिकल अब्यूज़ है, स्टॉकिंग है, डॉवरी डिमांड्स है, या मेंटल इमोशनल टॉर्चर, या सेक्सुअल एज और वर्क प्लेस हरासमेंट। तो ओवरऑल इन चीज़ों पे जो है हसीना मैम और खादिम साहब जो है बराबर डिस्कस कर रहे थे, और इन्होंने अपने ऑफिशियल नंबर और एड्रेस वगैरह भी बराबर, मैंने आपको अपने टीवी स्क्रीन पे मोबाइल नंबर्स भी दिए और बराबर ऑफिस एड्रेस भी दी है। आप कभी किसी भी किस्म के मुतालबात हो, इश्यूज़ हो, आप भी फीडबैक में, कमेंट बॉक्स में, या इन्हें डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, या विज़िट भी कर सकते हैं इनके ऑफिस। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अगले हफ्ते किसी और एक शख्सियत के साथ, किसी और एक मेहमान के साथ, किसी और कुछ पैनलिस्ट के साथ लाइन पे जुड़े हैं। लियाकत साबरी और मैं हुसैन खालू, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.